अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। नारद जी की गृहचर्या का दर्शन, फिर आगे भगवान की नित्यचर्या, दिन से लेकर रात्रि तक ठाकुर जी की दिनचर्या क्या होती वो सब बताया गया। फिर राजसूय यज्ञ की चर्चा, और वहां भगवान जरासंध का अंत कराने के लिए गए, साथ में अर्जुन और भीम को लेकर के गए। बहुत अच्छी कथा है। यही जरासंध जिसने मथुरा पर चढ़ाई की थी, इसको भगवान ने 16 बार भीम को लेकर के गए। बहुत अच्छी कथा है। यही जरासंध जिसने मथुरा पर चढ़ाई की थी, इसको भगवान ने 16 बार इसकी सेना को मार दिया, उसको नहीं मारा। और 17वीं बार जब वो आया तो भगवान रण छोड़ के भाग लिए। आज उसी जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा था। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान अर्जुन और भीम के साथ जरासंध के यहां रूप बदल करके गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके। क्योंकि जरासंध का नियम था कि वो ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता था। जैसे दोनों गए, आपने जाकर के वरदान मांगा, जरासंध ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो कहा कि युद्ध दो। जरासंध हंस करके बोले क्षमा करना, ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांग सकता, आप कोई और हो, रूप दिखाओ। भगवान ने अपना रूप दिखाया तो जरासंध बोला आप तो रण छोड़ के भाग गए थे, आपसे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगोड़ों के साथ युद्ध नहीं करता। अर्जुन ने अपना रूप दिखाया तो बोले बालकों के साथ मैं युद्ध नहीं करता। भीम ने जब अपना रूप दिखाया, जरासंध बोला हाँ जे मेरे टक्कर का आओ। अब भीम और जरासंध सूर्य उदय होते ही दोनों कुश्ती लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, और पूरे दिन जरासंध भीम को मारता है। और कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे बैठे केला खाते रहते हैं, देखते रहते हैं युद्ध। उसने ये कहा कि आप मेरे मेहमान हो, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन हाँ भीम से मेरा युद्ध है तो पूरे दिन इसके संग युद्ध करूंगा। शाम को जब सूर्यास्त हो जाता तो कृष्ण अर्जुन दोनों जाते, भीम को कंधा पे टांग करके कमरा में ले जाते, वहां उसके बेचारे के मल्लम पट्टी करते, वो बाम फाम लगाते। ठीक है जा भैया, सुबह फिर लड़ना हो तो है, रात रात में ठीक होना जरूरी है, सुबह फिर युद्ध होगा। 3-4 दिन हो गए, भीम की महाराज पसली पसली दर्द करने लगी। भीम को लिटा करके पूरे लेप आदि लगा करके भगवान और अर्जुन दोनों हंसते भय प्रसाद पा रहे थे, खूब जोर जोर से धक्का मार के हंसे। भीम बोला इसलिए आए हो मेरे साथ हैं, पूरे दिन आप जैमते रहते हो, हंसते रहते हो, एक बार भी यूं नहीं सोच रहे कि मैं कैसे ठीक हूं। भगवान उठ करके गए, क्या बात है, क्यों इतना उदास होता है, मुझे बचाइए, कैसे मारूं इसको। भगवान बोले युद्ध करते समय थोड़ी एक आध बार मुंह को देख लेकर, वहां तो कुछ बताऊं तू देखे ही ना है, तो को अपने बल पे इतना अहंकार है, तेरे को लगता है तू सब कर लेगा, कभी कभी देखा कर। हमारे संत जन आज्ञा करते हैं, भीम कौन है, सब लोग इधर देखो, मैं आप हम सब भीम हैं। और जरासंध कौन है, कर्म। हम नित्य अपने कर्म से लड़ रहे हैं, पर कभी कभी हमको लगता है कि हम लड़ लेंगे, हम निकल जाएंगे, हम सब कर लेंगे। अरे अपने ऊपर विश्वास है, हमको अच्छी बात है, विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। पर भगवान कहते हैं बीच बीच में नेक दृष्टि डाल के मुंह को देख लेकर, कहा पतों में कुछ अच्छो बता दूं, कभी कभी कथा सुन लेकर कहा पतो कुछ और तेरे प्रश्नन के उत्तर वहां दिला दूं। लेकिन तो को अपने बल पे इतना भरोसा है, इतना विश्वास होना अच्छी बात है, अहंकार होना गलत बात है। भीम से बोले मेरी ओर देखियो, भीम बोला ठीक है। दूसरे दिन भीम ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने पत्ता बीच से अलग कर दिया। भीम समझ गया, उसने वही दाव पेच खेला, एक पैर पर अपना पैर रख करके दूसरे पैर को खींच दिया, बीच में से जरासंध अलग हो गया। अब भीम अपनी भुजा उठाने लगा, मार दिया मैंने, आज इसको नष्ट कर दिया। भगवान बोले पीछे देख, पीछे देखी तो फिर खड़ा हो गया, फिर दिए महाराज घुमा घुमा के मारे। रात में बेचारा फिर गिर गया, भगवान फिर लाद के लाए उसको कमरा में, फिर बाम फाम लगाए। भीम बोला आज तो आपकी ओर देखा था मैंने,
भगवान बोले देखा था, पर मैं जीतूं इस भावना से देखा था। मानव का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की कामना से मेरे पास मत आ, केवल अपने कर्म को सुदृढ़ मैं कर सकूं इस भावना से मेरे पास आ। नाथ मैं ये करने जा रहा हूं, बस मैं अच्छे से करूं, फल क्या मिले भगवान बोले वो मेरे हाथ में, उसकी चिंता मत करो। तैने मेरी ओर किस भावना से देखा कि फल क्या चाहिए, फल चाहिए जीतना है, फल की कामना नहीं। भीम बोला ठीक है, शरणागति भाव से देखना। दूसरे दिन भीम ने शरणागति भाव से देखा कि हे नाथ, मुझे जीत की चिंता नहीं, मुझे हार की चिंता नहीं, बस मैं जो युद्ध कर रहा हूं इसमें मुझे गति प्राप्त हो, जो भी मिले बस मिले। भगवान की ओर देखा, भगवान ने पत्र अलग करके विपरीत दिशा में फेंका। समझ गया, बीच से जरासंध को अलग करके विपरीत दिशा में फेंका और जरासंध का वध हो गया। तो कर्म रूपी जरासंध से हम सब भीम लड़ रहे हैं, पर अहंकार वश होकर के लड़ रहे हैं। ठाकुर जी की ओर कभी कभी दृष्टि डाला करो, कथा में कभी कभी आके बैठा करो, क्या पता कोई ऐसा सूत्र मिल जाए जिससे आप अपने जीवन के जरासंध को नष्ट कर सको। भगवान ने जरासंध का वध कराया, 20,000 राजकुमारों को वहां से मुक्त करके सीधे हस्तिनापुर गए और वहां पर राजसूय यज्ञ में जाकर के पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया। अब आगे कथा आती है, सूर्य ग्रहण पड़ा, भगवान कुरुक्षेत्र गए, वहां ब्रजवासियों से मिले। अब आगे कथा आती है, सूर्य ग्रहण पड़ा, भगवान कुरुक्षेत्र गए, वहां ब्रजवासियों से मिले। सूर्य ग्रहण के समय ब्रजवासी भी गए थे और वहां से द्वारिकावासी भी आए थे। तब भगवान का ब्रजवासियों से कम से कम 110-115 वर्ष बाद मिलन हुआ ब्रजवासियों के साथ। बड़ी करुण और बड़ी मधुर कथा है, उसमें ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक सखा हैं, क्या नाम है? सुदामा। हमने कितने सखा बताए भगवान के? 3। सखा इससे ज्यादा बनाना भी नहीं कभी, बहुत ज्यादा सखा नहीं होने चाहिए। और सखा हों तो ऐसे ही हों जैसे भगवान के 3 सखा हैं। अर्जुन, उद्धव और सुदामा। भागवत जी में बंधुओं सुदामा जी का नाम नहीं है, केवल ब्राह्मण कहकर के संबोधित किया। भगवान का एक सखा ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण सखा था, क्योंकि वे नित्य भगवान के नाम को ही अपना दाम मानते थे, अपना सर्वस्व मानते थे, इसलिए विद्वत जनों ने उनका नाम सुदामा बताया। यथा नाम तथा गुण, मैंने कहा ना प्राचीन काल में लोगों के नाम ऐसे नहीं रखे जाते थे, उनके गुण के अनुसार नाम होते थे, इसलिए उनका नाम सुदामा। एक ही गुरुकुल में पढ़े, भगवान श्री कृष्ण के साथ में 24 घंटा संग रहे। सखा और मित्र 2 होते हैं, स खादति स खेलति या सा सखा, और यदा कदा मिलती या सा मित्र। कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, जरूरत पड़ने पर मिले, वो मित्र है। और जो संग में ही रहे, संग ही खाए, संग ही सोए, एक ही वस्त्र दोनों पहन लेते हैं, उसको कहते हैं सखा। सुदामा जी सखा हैं भगवान के। ऐसे श्री सुदामा जी, पावन कथा सबने सुनी है सुदामा जी की, पर मैं कुछ कुछ भाव उनके जो विशिष्ट हैं वो कह दूं। नवदा भक्ति में एक भक्ति का नाम है सख्य भक्ति।
और सख्य भक्ति पर अधिकार हमारा नहीं होता। हम बाकी की सारी भक्ति ठाकुर जी की कर सकते हैं, पर सख्य भक्ति हम तभी कर सकते हैं जब ठाकुर जी हमसे रीझे हुए हों। भाई सखा आप किसी को तभी बना सकते हो जब सामने वाला आपसे रीझा हुआ हो। बिना उसकी अनुमति के आप उसको सखा नहीं बना सकते। किन कारणों से ठाकुर जी रीझते हैं, ऐसे 3 कारण बताए हैं सुदामा जी के भीतर जो हैं। सबसे पहला, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, विरक्त इंद्रियार्थेषु। श्री सुदामा जी महाराज अपनी इंद्रियों से परम विरक्त हैं। इंद्रिय विरक्त का मतलब क्या होता है? जो अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी ना करे उसको इंद्रिय विरक्त कहते हैं। जीव की इच्छा हो रही है, मुझे कचौड़ी खानी है, तुरंत आप गए बाइक उठा के और कचौड़ी खा ली, तो आप आसक्त इंद्रिय हो, ठाकुर जी के सखा नहीं बन पाओगे। नेत्रों की इच्छा हो रही है, उसको देखना है, तुरंत देखने पहुंच गए, तो आप आसक्त इंद्रिय हो, आप ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। आपके सर्वांगीण तन में कोई भी इंद्रिय इच्छा प्रकट करती हो और आप लग जाते हो उसको पूरा करने में, तो आप आसक्त इंद्रिय हो। विरक्त इंद्रिय कैसा होता है? कैसी भी इच्छा प्रकट हो रही है, लेकिन उस इच्छा को जो दबा दे, उस इच्छा पर अमल करके अपनी इंद्रियों को इच्छा पूरी ना करने देवे, वो विरक्त इंद्रिय भगवान को प्रिय है। भगवान उसको भक्त नहीं बनाते, सखा बना लेते हैं अपना। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? विरक्त इंद्रिय ठाकुर जी को प्रिय क्यों? भगवान कहते हैं भैया सखा बन जाएगा तो मेरे संग रहेगो, और मैं तो पूरी दुनिया में जाऊं, भक्त जो पवावे सो पाऊं, कभी अपनी रसना को भावना रखूं। भक्त जो दे देगो मेरे का जी स्वीकार है। और कर्मा भाई है, वो बिना नहाए धोए खिचड़ी बनावे, और कहां तक कहें महाराज, दांतुन करती वही खिचड़ी बनावे, और कभी कभी खिचड़ी लग ना जाए, और कर्मा भाई है, वो बिना नहाए धोए खिचड़ी बनावे, और कहां तक कहें महाराज, दांतुन करती वही खिचड़ी बनावे, और कभी कभी खिचड़ी लग ना जाए तो दांतुन के पिछले भाव से ही चला दे, और ठाकुर जी वाकू पावे के लिए मंदिर से दौड़ के आवे। हमारे अंदर दोष आएगा अगर हम आसक्त इंद्रिय होंगे तो। ठाकुर जी तो संग लेके जाए, चल भैया एक सगी बुला रही वाक यहाँ खावे चलेंगे, ठाकुर जी तो पामेंगे प्रेम से हमको, अरे राम राम दांतुन ते चलाइया ने, हम ना खा रहे। आसक्त इंद्रिय। और कहीं हमने दोष देखा, ठाकुर जी कहेंगे ये तो सखा बनने लायक है ही नहीं, दोष देखता है। इसलिए विरक्त इंद्रिय। ठाकुर जी के सखा बनना है तो पहले इंद्रियों पर विजय करो। सबरी ने बेर खिलाए ठाकुर जी को। सबरी बेर कैसे खिलाती? पहले चख के देखती, अगर खट्टा होता तो दूर रख देती, मीठा होता तो ठाकुर जी को दे। ठाकुर जी बिना संकोच, बिना विचार किए तुरंत पा लेते। बीच बीच में सबरी बेर देती, ठाकुर जी के मुख में बेर होता तो ठाकुर जी लेके, लो लक्ष्मण पाओ। लक्ष्मण जी देख के कहते झूठ और बेर है, मैं तो ना खा रहा हूं। ऐसी संतजन कथा बताते हैं कि जब लक्ष्मण जी के जब लंका से लौट करके वापस आ गए तो एक दिन राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि कुछ प्रवचन सुनाओ, तो राम जी उनको यही प्रवचन सुनाने लगे। बोले लक्ष्मण आज तुम जीवित हो ना सबरी जी की वजह से। बोले क्यों? बोले तुमको लग रहा था कि मुझे दिख नहीं रहा है, पर तुम बेर खा नहीं रहे थे, तुम पीछे फेंकते जा रहे थे। वही बेर हिमालय पर संजीवनी बूटी बने जिन्होंने तुम्हारी प्राण रक्षा करी। अरे भैया मेरी परम भक्ता सबरी का उच्छिष्ट था वो, उन्हीं में ही अमृत तत्व आ रहा था उसके मुख लग जाने से। वो झूठे नहीं थे, उन्हीं अमृत तत्वों ने तुम्हारी रक्षा की। तो पहला गुण भगवान क्या देखते हैं अपने सखा में? विरक्त इंद्रिय। इंद्रियों से विरक्त होना चाहिए। इंद्रिय आसक्ति यदि आपके चित्त में है तो समझ जाना राधारमण जी जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा प्रशांत। दूसरा लक्षण भगवान को अपने सखा में क्या चाहिए?
क्या चाहिए? प्रशांत। अभी स्थिति क्या है? हम बोलते रहते हैं ठाकुर जी प्रशांत रहते हैं, चुपचाप सुनते रहेंगे यूं ही बैठे बैठे। कछु सुना दो, भजन सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, कछु उल्टो सीधो सुना दो, बढ़िया सुना दो, बुरो सुना दो, कभी नाराज है जाओ, प्रसन्न है जाओ, ठाकुर जी यूं ही बैठे रहेंगे। लेकिन भगवान को सखा कैसा चाहिए? बोले जो अपनी नहीं सुनावे, मेरी सुने। क्षमा करना, ये 3 घंटा 4 घंटा कथा होती, आप सब प्रशांत हो जाते हो, आप सब बोलते नहीं हो, सुनते हो। जैसे 4 घंटे आप कथा में रहते हो, ऐसे जीवन में रहने लग गए तो ठाकुर जी आपको सखा बना लेंगे। ये बात सत्य है। कम बोलो। 2 चीजों से आयु घटती है हमारी, एक तो बहुत खाने से और एक बहुत बोलने से। इन दोनों पर थोड़ा बेग लगाओ, बोला भी कम करो, खाया भी कम करो। और अब एक नियम बना लो भैया, इतना समय निकल गए हो, इतने बड़े बूढ़े रहते जा रहे हो सबरे, अब एक नियम बना लो, जब बोलो सो हरि चर्चा। जब बोलो सो तो वो वही बोलो जो ठाकुर जी से संबंधी हो, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। दूसरा गुण क्या है? प्रशांत, अत्यंत शांत। कम बोलने वाला व्यक्ति भगवान को अपना सखा लगता है। और तीसरा है जितेंद्रिय। अब यहां विरक्त इंद्रिय और जितेंद्रिय लगभग एक से लगते हैं, पर नहीं। जितेंद्रिय की एक अद्भुत व्याख्या हमारे संतजन करते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ क्या है? बोले अपनी इंद्रियों को केवल वह वस्तु प्रदान करे जो ठाकुर जी को अर्पित हो चुकी है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। केवल वह वस्तु प्रदान करे जो ठाकुर जी, मतलब नेत्रों से उसको निहारे जो हरि संबंधी है, कानों से उसकी चर्चा सुने जो हरि संबंधी है या हरि की चर्चा कर रहा है, जिह्वा पर केवल वो जाएगा जो ठाकुर जी को पधराया जा चुका है, वस्त्र भी वो पहनेंगे जिससे ऐसा लगे हम ठाकुर जी के ही हैं, अपना मुख आकृति, चाल ढाल, बोल चाल, सारा जीवन ऐसा बना ले कि देख करके, बैठ करके, सुन करके ऐसा लगे निश्चित ही भगवान का कोई इसके अंदर भगवत भक्ति भाव है। प्रत्येक इंद्रिय को केवल भगवत संबंधी वस्तु प्रदान करे, भगवत संबंध के अलावा और कुछ भी सेवन ना करे, वो जितेंद्रिय। ये 3 लक्षण हैं श्री सुदामा जी में, और यही 3 लक्षण यदि मानव अपने जीवन में उतार ले तो ठाकुर जी उसको सखा बना लेंगे अपना। लाइए इन 3 लक्षणों को लाइए। भगवान के सखा हैं सुदामा जी, कभी द्वारिका का जिक्र भी नहीं करते अपनी पत्नी के आगे। क्यों? क्योंकि कहीं पत्नी ने कभी ये कह दिया कि आपके सखा हैं श्री कृष्ण, कभी चले जाओ उनके पास, कुछ मांग लाओ उनसे। मैं मांगने अपने सखा के पास नहीं जाऊंगा। सखा को तो दिया जाता है, मांगा थोड़ी जाता है, और देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं जाऊं कैसे? इसलिए कभी द्वारिका की चर्चा नहीं करते। बहुत कष्ट में जीवन जीते हैं पर कभी द्वारिका का कोई भाव नहीं, अंतरंग भाव से नित्य द्वारिका का स्मरण करते हैं, पर चर्चा में कोई द्वारिका की बात नहीं आने देते। कभी लीला सुनाते भी हैं तो बाल्यकाल की लीला सुनाते हैं, द्वारिका का नाम नहीं लेते। कहीं द्वारिका के स्मरण से पत्नी के मन में यह ना आ जाए कि चलो जाओ आप भी द्वारिका होके आओ। पर एक दिन सुशीला के मन में आया और उसने जाकर के सुदामा जी से हट पकड़ ली कि आप अपने सखा कृष्ण से मिलने जाइए। सुदामा जी बोल रहे हैं कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनो। अरे मैं नित्य श्याम सुंदर का दर्शन करता हूं अपने चिंतन में ही, वहां जाने क्या? अरे सुशीला मैं अभी बता रहा हूं, आज नीले वर्ण के वस्त्र पहने लाला ने, आज ऐसा मुकुट पहनो है, आज ऐसा पटका पहनो, और तू दावो कर ले
कोई सब पूछ ले, अगर कोई द्वारिका में हो और द्वारिका से आया वह सब पूछ ले, ऐसो ही श्रृंगार होगा आज। मुझको नित्य दर्शन होवे लाला को, मुझको जावे की कहां आवश्यकता। बंधु ये बात सत्य है कि जब आपका चिंतन सुदृढ़ हो जाता है ना, आप मथुरा बैठे बैठे चिंतन करो, आज वृंदावन बिहारी लाल जी ने ऐसी पोशाक पहनी होगी, आज वृंदावन बिहारी लाल जी का ऐसा श्रृंगार होगा, ऐसी माला होगी, आप चिंतन करोगे, चिंतन सुदृढ़ होगा, मन पवित्र होगा, तो निश्चित आपके चिंतन में वही स्वरूप आएगा जो वास्तव में बिहारी जी का होगा।